हेलो डियर स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ मोशन में ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम एक फेमस प्रॉब्लम होता है जो फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में क्या अप्रोच होनी चाहिए वो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इसमें हम एक सिंपल केस पहले ले लेते हैं, कॉम्प्लेक्स केस बाद में लिया जा सकता है। सिंपल केस ये है कि ग्राउंड जो है वो फ्रिक्शनलेस ले रहे हैं हम, म्यू इक्वल टू 0 है ग्राउंड और 4 kg के बीच में, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg एंड 4 kg ब्लॉक इज 0.2. Now a force of 5 Newton is applied on 2 kg block और हमसे पूछा जाता है कि ऐसे केस में एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg और एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg क्या होगा। मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप पहले एक बार खुद इसको सॉल्व करें और उसके बाद जो आंसर आए उसको मैच करें सॉल्यूशन के साथ। मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए, अगर यहाँ पर हम देखें तो जो मैक्सिमम फोर्स लग सकता है 2 kg और 4 kg के बीच में, वो यहाँ पर जो मैक्सिमम फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू एफ मैक्स विल बी इक्वल टू म्यू इंटू एन। म्यू विल बी इक्वल टू 0.4 एंड नॉर्मल ऑन 2 kg विल बी 20 न्यूटन। तो दिस इज 4 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है। अब जनरली बच्चे इसमें क्या मिस्टेक करते हैं, और हो सकता है आपने भी अगर खुद सॉल्व करने की कोशिश की हो तो ये मिस्टेक की हो कि बिकॉज 5 न्यूटन 4 न्यूटन से ज़्यादा है इसलिए 2 kg और 4 kg के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा, स्लाइडिंग होगी, और एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप 2 kg की एफबीडी ऐसे बना देंगे कि 2 kg पे 5 न्यूटन इधर लगा और यहाँ 4 लग रहा होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg आप क्या लिख देंगे 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू हाफ, और एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg उसमें फ्रिक्शन इधर 4 लग रहा होगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, तो एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg इक्वल टू 4/4 दैट इज 1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि इसका एक्सेलरेशन हाफ होगा और इसका एक्सेलरेशन 1 होगा, जो कि रॉन्ग है। तो बेसिकली आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि ऐसे क्वेश्चंस में हमें इस तरीके से कंक्लूड नहीं करना है सिचुएशन को। क्या करना है वो ज़रा आप ध्यान दीजिए। सबसे पहला काम इस केस में आपको ये करना है, कुछ स्टेप्स आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप ये एज्यूम करें, स्टेप 1 है एज्यूम दैट देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन। आप अपनी तरफ से पहले रिलेटिव मोशन ना लेकर चलें। एज्यूम देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन। आपको ये नहीं पता कि इनके बीच में जो फ्रिक्शन है वो 4 न्यूटन से ज़्यादा लगेगा या नहीं लगेगा। फ्रिक्शन का काम है रिलेटिव मोशन को रोकना। अगर आप फोर्स लगाते हैं और फ्रिक्शन 4 न्यूटन से कम रखकर अपनी वैल्यू को 2 kg और 4 kg को सेम एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सकता है, तो फिर 2 kg और 4 kg के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो हम इसी अप्रोच के साथ चलेंगे हमेशा कि अगर हमें पूछा जाए कि कितना फ्रिक्शन लगेगा या फिर रिलेटिव मोशन होगा या नहीं होगा, तो सबसे पहले हम ये एज्यूम करेंगे कि देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन। नो रिलेटिव मोशन का मतलब है कि 2 kg प्लस 4 kg एक कंबाइंड ब्लॉक की तरह मूव करेगा, दैट इज इक्वल टू 6 kg ब्लॉक। अब 6 kg ब्लॉक की तरह अगर मूव करेगा तो हम इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर देंगे। तो सेकेंड स्टेप आपका क्या होगा, कैलकुलेट कॉमन एक्सेलरेशन। अब कॉमन एक्सेलरेशन अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कॉमन एक्सेलरेशन आपके पास कितना आ जाएगा, फोर्स लग रहा है 5 और 6 kg का आपका ये ब्लॉक हो गया। तो 6 kg का ब्लॉक हो गया और इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो हमारे हिसाब से एक्सेलरेशन ऑफ 2 और एक्सेलरेशन ऑफ 4 दोनों 5/6 आने चाहिए। अब ये आपकी एजम्पशन राइट है या रॉन्ग है, इसको हमें देखना है। तो थर्ड स्टेप ये होगा हमारा कि विल कैलकुलेट फ्रिक्शन रिक्वायर्ड, कैलकुलेट फ्रिक्शन रिक्वायर्ड to produce this acceleration, to produce this common acceleration। तो कॉमन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए कितना फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है ये अगर हम देखना चाहते हैं, तो बिकॉज एक्सेलरेशन 6 kg ब्लॉक के लिए तो इंटरनल फोर्स हो गया, जब तक हम इसको एक्सटर्नल नहीं बनाएंगे तब तक हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। और अगर हमें इसको एक्सटर्नल बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें 2 kg और 4 kg की अलग अलग एफबीडी बनानी चाहिए। अगर आप 2 kg की अलग एफबीडी बनाएंगे तो आप कहेंगे कि 2 kg पर 5 न्यूटन इधर लगा है और फ्रिक्शन पीछे लगा होगा, और 4 kg पर ही फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा और 4 kg को यही एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। एक्सेलरेशन आपने दोनों का ही 5/6 माना है, ये भी ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ये भी ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो अगर आप फ्रिक्शन कैलकुलेट करना चाहेंगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू 4 × 5/6 F इक्वल टू M × A दैट इज इक्वल टू 10/3 न्यूटन आती है। इसका मतलब 10/3 न्यूटन लग के ये फ्रिक्शन 2 kg और 4 kg को सेम एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर लेगा। अब हमें क्या करना है, फोर्थ स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि हम ये चेक करें कि जो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है
ये फ्रिक्शन रिक्वायर्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है या ज़्यादा है। इफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड इज लेस देन एफ लिमिटिंग, अगर फ्रिक्शन रिक्वायर्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, देन आवर एजम्पशन ऑफ नो रिलेटिव मोशन इज करेक्ट। देन आवर एजम्पशन 1 इज करेक्ट। और एजम्पशन 1 अगर हमारी करेक्ट है तो ऐसे केस में यहाँ पर अगर देखें तो एफ रिक्वायर्ड कितना रहा, एफ रिक्वायर्ड आपके पास आया 10/3 न्यूटन, अभी आप लोगों ने कैलकुलेट किया फॉर नो रिलेटिव मोशन। और एफ लिमिटिंग कितना था, एफ लिमिटिंग वाज इक्वल टू 4 न्यूटन। तो आप देख सकते हैं कि 10/3 न्यूटन इज लेस देन 4 न्यूटन, सो बोथ विल मूव विद सेम एक्सेलरेशन, बोथ विल मूव विद कॉमन एक्सेलरेशन। और वो कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा, वो कॉमन एक्सेलरेशन जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया 5/6 हो जाएगा, और ये आपका आंसर होगा A2 इज इक्वल टू A4 इज इक्वल टू 5/6। और अगर ये फोर्स आपका, अगर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, रिक्वायर्ड वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा आती, तो हमें पता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा नहीं लग सकती, तो फिर हम दोनों ब्लॉक्स पर लिमिटिंग फ्रिक्शन लेकर और एक्सेलरेशन निकाल देते, वो एक्सेलरेशन अलग अलग आते। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझ में आना चाहिए। यही अगर मैं मान लीजिए आपसे दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछूं, मैं आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछता हूं ये कि अगर 2 kg 4 kg और इनिशियल सिचुएशन है, और अब मैं 4 kg पर फोर्स लगाता हूं F मिनिमम, तो कितना मिनिमम फोर्स लगाना चाहिए 4 kg पर, सो दैट 4 kg और 2 kg साथ साथ मूव करें। F मिनिमम एट 4 kg रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स। तो इस केस में हम क्या करें, अगेन F मिनिमम तब होगा ये जैसे आप फोर्स बढ़ाना शुरू करेंगे 4 kg पर, तो 2 kg और 4 kg के बीच में फ्रिक्शन लगना स्टार्ट होगा। ये फ्रिक्शन ये कोशिश करेगा, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, तो फ्रिक्शन ये कोशिश करेगा कि 2 kg को जितना एक्सेलरेशन मिल रहा है 4 kg भी उसी एक्सेलरेशन से चले। और आप कह सकते हैं कि 4 kg को जितना एक्सेलरेशन मिल रहा है 2 kg का भी उतना ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को बढ़ाता जाएगा, जैसे जैसे आप F बढ़ाएंगे 4 kg पर, फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को बढ़ाता जाएगा। और जब फ्रिक्शन बढ़ते बढ़ते लिमिटिंग फ्रिक्शन पहुंच जाएगा 2 kg पर, उस केस में जितना फोर्स आपने लगाया होगा वो मिनिमम फोर्स होगा टू प्रोड्यूस रिलेटिव मोशन। और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं F मैक्सिमम रिक्वायर्ड सो दैट देयर इज नो रिलेटिव मोशन, दोनों का आंसर सेम ही होगा। F मिनिमम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रिलेटिव मोशन और F मैक्सिमम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस नो रिलेटिव मोशन, दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसे केस में अब हमें क्या करना चाहिए, हमें अगेन वही देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करें, फर्स्ट केस में हम कॉमन एक्सेलरेशन निकालें। कॉमन एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, ए कॉमन एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू F डिवाइडेड बाय 6। ये F मिनिमम लेकर चल रहा हूँ मैं। फॉर F मिनिमम हमारे को समझ में आता है कि फॉर F मिनिमम अगर हम देखना चाहते हैं तो फ्रिक्शन जो है वो क्या हो जाना चाहिए, 2 kg 4 kg के बीच में फ्रिक्शन शुड बी लिमिटिंग, जस्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन पहुंच गया होगा। इससे कम रहा होगा लिमिटिंग से तो नो रिलेटिव मोशन होगा। और हमें मिनिमम कितना फोर्स लगाना है जिससे फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाए, और जिससे रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाए तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा। अब 2 kg पर अगर आप देखें तो 2 kg पर आप लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर लगाते हैं ऐसे केस में, तो 2 kg और 4 kg की एफबीडी कैसे बनेगी, यहाँ 4 kg पर आपने F मिनिमम लगाया और पीछे फ्रिक्शन लग रहा होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, और 2 kg पर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 2 न्यूटन, म्यू इंटू एन से आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। और अभी रिलेटिव मोशन शुरू नहीं होना चाहिए, दोनों सेम एक्सेलरेशन से अभी मूव कर रहे होंगे क्योंकि आप F मिनिमम की बात कर रहे हैं। तो ऐसे केस में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 kg का एक्सेलरेशन कितना आता है, 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अब आपको ये देखना है कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 4 kg को मूव कराने के लिए आपको कितना F मिनिमम लगाना पड़ रहा होगा। तो F मिनिमम माइनस 2, इसकी अगर एफबीडी से देखें दैट शुड बी इक्वल टू 4 इंटू 1, तो F मिनिमम इज इक्वल टू कितना आ जाता है, F मिनिमम इज इक्वल टू 6 न्यूटन आ जाता है। इसका मतलब अगर आप F मिनिमम 6 न्यूटन लगाएंगे 4 kg पर, सॉरी यहाँ पर एक थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर दी, F लिमिटिंग जो है वो आपका 2 न्यूटन नहीं था, 4 न्यूटन था, ये 4 न्यूटन है। तो F लिमिटिंग अगर 4 न्यूटन था तो यहाँ पर भी ये 4 न्यूटन आएगा। और एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg कितना आना चाहिए ऐसे केस में, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg आपका आना चाहिए 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और F माइनस 2 शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 4 इंटू 2,
तो एफ मिनिमम कितना आएगा आपके पास 8 + 2 दैट इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 10, एफ मिनिमम -4 दैट इज इक्वल टू 4 × 2, तो एफ मिनिमम आपके पास आ जाएगा 12 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 12 न्यूटन फोर्स लगाएंगे 4 kg पर, तो 12 न्यूटन फोर्स लगाने तक दोनों साथ साथ मूव कर रहे होंगे। अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहेंगे कि आपने यहाँ पर फोर्स लगाया F, और अगर आप F वर्सेस ए ग्राफ बनाना चाहें, फोर्स आप जो लगा रहे हैं वर्सेस एक्सेलरेशन, तो जब आप देखेंगे कि 12 न्यूटन पर क्या है रिलेटिव मोशन शुरू हुआ है, इसका मतलब ये होगा कि 12 न्यूटन तक अगर आप इसको देखेंगे तो 12 न्यूटन तक A2 = A4 रहा होगा। और 12 न्यूटन के बाद अगर आप देखेंगे तो 12 न्यूटन के बाद अगर 4 kg का देखेंगे और 2 kg का एक्सेलरेशन देखेंगे, तो 2 kg पर तो फ्रिक्शन लग रहा है 4 न्यूटन, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 2 kg का 4/2 दैट इज 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसके बाद 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन 2 kg का तो कांस्टेंट हो जाएगा 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ये आपके पास 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर आएगा एक्सेलरेशन। और अब 4 kg का एक्सेलरेशन बढ़ता चला जाएगा F - 4 / 4 से, और इनिशियली से आप देखेंगे तो इनिशियली ये फोर्स दोनों का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा था। अगर आप इसका स्लोप देखेंगे तो इसका स्लोप पहले वाले स्लोप से ज़्यादा आएगा, y = mx + c से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब ये पहले से ज़्यादा स्लोप के साथ इसका एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा 4 kg का। तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा अगर आप एक्सेलरेशन वर्सेस फोर्स ग्राफ बनाना चाहेंगे। तो यहाँ पर आपको एक क्लियरली पता लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन में क्या अप्रोच लगानी चाहिए। तो आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। आगे की प्रॉब्लम्स में हम ऐसा करेंगे कि दोनों ब्लॉक्स पर फ्रिक्शन लेकर और फिर दोनों पर फोर्स लगाकर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो अभी मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया है जिसमें केवल ऊपर वाले पर फ्रिक्शन लगाया है और नीचे को फ्रिक्शनलेस सरफेस लिया है। तो पहले आप इसको समझिए अच्छी तरीके से, स्टेप्स को फॉलो कीजिए, फिर अगले वाले लेक्चर्स में इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट किया जा सकता है। ओके।